मेरे चैनल लर्न विद देविका में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे कंप्यूटर की एक फेमस बुक अरिहंत। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको ये पूरी बुक करवाऊँ। इस बुक को करने का बेनिफिट ये है कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। ये बुक थियोरेटिकल प्लस MCQs है और साथ साथ इसमें प्रैक्टिस सेट भी दिए हुए हैं। तो चलो अब देरी नहीं करते और अपनी बुक स्टार्ट करते हैं। तो हमारी बुक कंप्यूटर, इसका पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। कंप्यूटर अवेयरनेस, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। चैप्टर वाइज थ्योरी भी है इसमें। क्वेश्चंस बैंक MCQs हैं। जैसे कोई चैप्टर फिनिश हो जाता है तो आपकी प्रैक्टिस के लिए इसमें आप MCQs भी कर सकते हो चैप्टर वाइज। और चैप्टर वाइज पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी हैं और प्लस 5 प्रैक्टिस सेट हैं जिसमें आपके कंप्यूटर की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। इस बुक को करवाने का मेरा पर्पस ये है कि मैं ईजी से ईजी लैंग्वेज में इस बुक को करवा सकूँ। लाइन बाय लाइन तो आप भी पढ़ सकते हो, बट मेरा एम यही रहेगा कि मैं ईजी टू ईजी वे इसको करवा सकूँ और ये प्लेलिस्ट हम पूरी करें ताकि आपका एग्ज़ाम निकल सके और आप अच्छी जॉब पर जा सको। और ये किस किस एग्ज़ाम में यूज़ है ऑलरेडी मेंशन है कि ये IBPS, SBI बैंक, PO क्लर्क, SSC, रेलवे, पुलिस एंड ऑल अदर स्टेट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। तो अब हम पहले देख लेते हैं बुक का ओवरव्यू, कितने चैप्टर हैं इसमें। इस बुक में टोटल चैप्टर है, अभी देखते हैं, 14 चैप्टर 1 में इसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन दिया गया है। कंप्यूटर कैसे बना, कहाँ से आया, किसने इन्वेंशन किया। चैप्टर 2 है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। चैप्टर 3 है कंप्यूटर हार्डवेयर। चैप्टर 4 कंप्यूटर मेमोरी। चैप्टर 5 डाटा रिप्रेजेंटेशन। चैप्टर 6 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। चैप्टर 7 ऑपरेटिंग सिस्टम। चैप्टर 8 प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। चैप्टर 9 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। चैप्टर 10 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो और इसमें चैप्टर नंबर 11 है डाटाबेस कॉन्सेप्ट। चैप्टर नंबर 12 है डाटा कम्युनिकेशन। चैप्टर नंबर 13 है इंटरनेट एंड इट्स सर्विसेज। चैप्टर नंबर 14 है कंप्यूटर सिक्योरिटी। और इसमें 5 प्रैक्टिस सेट्स हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। एब्रीवेशंस भी हैं और ग्लोसरी भी हैं। हम वन बाय वन इसको कंप्लीट करते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी इसको पूरा करवाऊँ। तो अब करते हैं चैप्टर 1 स्टार्ट। चैप्टर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर क्या होता है ये सबको ही पता है, सबके आजकल नॉर्मल है, सबके पास कंप्यूटर होता है। बट इसको हम बुक किस लैंग्वेज में पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं, उस तरह से। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि ईजी से ईजी वे में आपको ये बुक एक्सप्लेन कर सकूँ। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। कंप्यूटर का वर्ड एक लैटिन लैंग्वेज से आया है जिसका मीनिंग होता है कंप्यूटेरा। कंप्यूटेरा, कंप्यूटेरा क्या, कंप्यूटेरा ये कंप्यूटेरा से ही निकला है, ठीक है। और इसमें इस ये क्वेश्चन बन सकता है कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज से आया है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए उसमें ग्रीक ऑप्शन भी होता है, लैटिन भी होता है। तो इसका आंसर होगा लैटिन लैंग्वेज से ये वर्ड निकला है। कंप्यूटर का मीनिंग क्या होता है। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन और डाटा अकॉर्डिंग टू द सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और हमें जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं ये उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन और डाटा के अकॉर्डिंग काम करता है। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस डाटा। इसके पास एबिलिटी होती है कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हो, रिट्राइव कर सकते हो और डाटा को प्रोसेस कर सकते हो। कंप्यूटर इज़ यूज टू टाइप डॉक्यूमेंट्स, सेंड ईमेल एंड ब्राउज द इंटरनेट। ये तो सिंपल सी बात है, सबको ही पता होता है कि कंप्यूटर किस किस के लिए यूज़ हो सकता है। ये डॉक्यूमेंट्स टाइप के लिए यूज़ हो सकता है, आप अपने फ्रेंड्स को ईमेल भेज सकते हो, इंटरनेट पे सफरिंग कर सकते हो, इसलिए कंप्यूटर यूज होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज टू हैंडल अकाउंटिंग, डाटाबेस मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन, गेम एंड सो ऑन। और ये अकाउंट के लिए भी यूज़ होता है। कई कंपनियां अपने अकाउंट क्रिएट करती है, कई कंपनी में डाटाबेस मैनेजमेंट बनता है। ये प्रेजेंटेशन के लिए भी यूज़ होता है, गेम्स के लिए भी यूज़ होता है। तो ओवरऑल
ये यही कह रहा है कि कंप्यूटर कहाँ से निकला है। कंप्यूटर लैटिन लैंग्वेज से निकला है, जिसका मीनिंग है कंप्यूटेरा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ये सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करता है। इसमें एबिलिटी होती है कि स्टोर करे, रिट्राइव करे और डाटा को प्रोसेस करे। अब हम देखते हैं इसके फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कितने फंक्शंस होते हैं? कंप्यूटर के 4 फंक्शंस होते हैं। पहला है इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज। इसको मैं अपनी लैंग्वेज में समझाती हूँ आपको। इनपुट क्या होता है? इनपुट इंफॉर्मेशन और डाटा इज दैट इज एंटर इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी इनपुट डालते हैं, तो कुछ भी इंफॉर्मेशन डालते हैं या इनपुट डालते हैं, तो वो क्या करता है कि सीपीयू से उसको प्रोसेस करता है। मतलब जैसे अगर आपके पास कीबोर्ड है, आपने उसमें ए प्रेस किया, तो स्क्रीन पे आप जो ए प्रेस कर रहे हो वो आपका इनपुट है। अब आपने ए प्रेस किया, वो प्रोसेस होगा। आपने उसको आपने एक इन्फॉर्मेशन डाली, इन्फॉर्मेशन को वो डाटा में कन्वर्ट करेगा और उसका मीनिंग आपको स्क्रीन पे शो होगा। तो वो हो गया प्रोसेसिंग। जैसे अब आप कैलकुलेशन करते हो, इट कैन बी कैलकुलेशन हो सकती है, कोई कंपैरिजन हो सकता है, कोई डिसीजन जो कंप्यूटर लेता है। सपोज आपको कोई सम करना है, आप कैलकुलेटर ओपन करते हो, आप डालते हो 2+2+2, आप ऐसे डालते हो। उसका जो हाँ, आपने कंप्यूटर में डाला, आपने कीबोर्ड से डाला, कीबोर्ड से जो आप डाल रहे हो वो इनपुट है। और वो जो डाटा आपको रिजल्ट दे रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है कि जैसे 2+2 कितना होगा, तो ये प्रोसेस कर रहा है, ये प्रोसेस हो गया और इसका रिजल्ट आया 2+2 4, तो ये आपका हो गया आउटपुट। कि आपने जो आप यूज़र हो उसके, आप जो डाटा इसको दे रहे हो, ये उसी के अकॉर्डिंग आपको आउटपुट देगा। उसके बाद आता है, जैसे आपने अब इनपुट भी कर दिया, आपका डाटा प्रोसेस भी हो गया और आपको आउटपुट भी मिल गया, ये आपका स्टोरेज भी करता है। कंप्यूटर क्या करता है, आपका जो डाटा होता है, इट स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली कर लेता है। इट इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड पॉसिबल टू गेट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ये आपकी इंफॉर्मेशन को एग्जीक्यूट करता है और स्टोर कर लेता है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर के कितने फंक्शंस होते हैं, 1 2 3 4 या 2 3 4, या इनके नाम भी दिए जा सकते हैं। तो कंप्यूटर के कितने फंक्शन होते हैं हमने सीखे, कंप्यूटर के 4 फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके फीचर्स। इसके फीचर्स क्या है? तो कंप्यूटर के फीचर्स हैं, पहला फीचर्स है इसका स्पीड। कंप्यूटर में आप जब भी कोई डाटा डालते हो, तो वो मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड के अकॉर्डिंग काम करता है, मतलब स्पीड से काम करता है। सेकंड होता है एक्यूरेसी होता है कि आपने जो भी इनपुट डाला, आपको हाई डिग्री एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा। स्टोरेज आपको पता है कि कंप्यूटर कैपेबल होता है कि जो ह्यूज अमाउंट डाटा है वो आपकी हार्ड डिस्क में सेव कर लेगा, स्टोर कर लेगा। वर्सेटाइल होता है कि वर्सेटाइल का मीनिंग होता है कि कोई मल्टीपल टास्क एक साथ कर सके, तो कंप्यूटर कर सकता है। जैसे आपने एक इंटरनेट ब्राउज़र पे अपना जीमेल भी ओपन किया हुआ है और आपने साइड बाय साइड आप वर्ड में काम कर रहे हो, एक्सेल में काम कर रहे हो, तो ये मल्टीपल टास्क कर सकता है। ठीक है, एक ही टाइम में। उसके बाद आता है 5 ऑटोमेशन। ऑटोमेशन होता है कि जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दिया, तो कंप्यूटर उस काम को ऑटोमेटिकली कर लेता है। डालीजेंस नंबर 6 होता है। डालीजेंस होता है फ्री फ्रॉम मोनोटनी, मतलब ये कभी थकता नहीं है। कंप्यूटर, इंसान थक जाता है लेकिन कंप्यूटर थोड़ी थकेगा। ठीक है, ये घंटों काम कर सकता है विदाउट एनी एरर। नंबर 7 है सीक्रेसी होता है, इसमें से लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिड्यूस बाय क्रिएटिंग लॉगिन सिस्टम विद पासवर्ड प्रोटेक्शन। कि जैसे आप इसमें सीक्रेसी, आपकी इंफॉर्मेशन होती है, वो लीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि आप क्या करते हो, जैसे आप जीमेल पे काम कर रहे हो तो आप उसका लॉगिन बनाओगे, फिर आप पासवर्ड प्रोटेक्शन करोगे, तो वो सीक्रेसी कहलाएगा। रिलायबिलिटी होता है कि कंप्यूटर आर मोर रिलायबल दैन ह्यूमन बींग्स से ज़्यादा रिलायबल होते हैं। ठीक है, ये आपको एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं। इनमें एरर की पॉसिबिलिटी कम होती है, पॉसिबिलिटी ना के बराबर ही होती है कि गलतियाँ होंगी। प्लग एंड प्ले, कंप्यूटर हैव द एबिलिटी टू
ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर ए न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। कंप्यूटर में एक एबिलिटी होती है कि ये ऑटोमेटिकली एक न्यू हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर कर लेता है। जैसे सपोज आपने एक्सटर्नल कोई यूएसबी ड्राइव लगाई तो ये प्लग एंड प्ले हो जाएगा, ये सॉफ्टवेयर भी कर लेता है। यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन है टर्म रिलेटेड टू कंप्यूटर। नंबर 1, हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो जिसे आप टच कर सकते हो, ठीक। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट दैट कंस्टिट्यूट ए कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। ये फिजिकल एलिमेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। ये फिजिकल पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर, जैसे डिस्प्ले स्क्रीन, आप स्क्रीन को छू सकते हो। डिस्क को छू सकते हो। कीबोर्ड, ये होता है। नंबर सेकंड है इसमें सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर टेल द हार्डवेयर व्हाट टू डू और हाउ टू अकम्प्लिश अ टास्क। सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर बताता है हार्डवेयर को कि तुम्हें टास्क कैसे कंप्लीट करना है। जैसे हो गया वेब ब्राउजर, वर्ड प्रोसेसर। डेटा, डेटा क्या होता है? अनप्रोसेस रो फैक्ट एंड फिगर लाइक नंबर। कुछ नंबर्स हैं, कुछ फिगर्स हैं। रो डाटा, वो सब आपका डाटा कहलाता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या होता है? जैसे आपने डाटा डाला, वो ऑर्गेनाइज हुआ, स्ट्रक्चर हुआ, फिर उसके पास जो आपका रो डाटा था वो एक इंफॉर्मेशन बन के आपके पास आता है, वो इंफॉर्मेशन कहलाता है। अब देखते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आपको ईयर्स याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में मैं आपको बताती हूँ। इन्वेंशन, इसमें किसने इन्वेंशन किया, कहाँ पे इसका इन्वेंटर हुआ था, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एप्लीकेशंस में क्या है। तो पहला देखते हैं हम, अबेकस। अबेकस का इन्वेंशन हुआ था चाइना में। अबेकस में सी आ रहा है और चाइना में भी सी है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। और इसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? इसमें थे, ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, ठीक है। इसमें एक रोड होती थी, जैसे 1 10 100 को प्रेजेंट करती है। आपने देखा होगा कि बच्चों के खिलौने होते हैं, वो लाइन से होते हैं, उनमें गोल गोल गोलियाँ होती है, उस टाइप का, ठीक है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था कि अबेकस किस लिए यूज़ होता है। तो अबेकस किस लिए यूज़ होता है? एडिशन और सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन के लिए यूज़ होता है। स्क्वायर रूट की कैलकुलेशन के लिए यूज़ हो सकता है। नंबर सेकंड है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स के इन्वेंटर थे जॉन नेपियर। ये तो याद करना इजी है, नेपियर में भी नेपियर है और जॉन के नाम पे ही रखा गया था, तो जॉन नेपियर। ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने क्या करा था, इनका मैं आपको मेन बता देती हूँ। होल्डिंग नंबर फ्रॉम 0 to 9, इन्होंने 0 to 9 के उस पर गया था। और इनका था कि इनकी जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी कैलकुलेशन के लिए, उसे कहते हैं रैप्डोलोगिया, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड पर, पास्कल लाइन। ये बहुत आता है कि पास्कल लाइन के इन्वेंटर कौन थे और ये कहाँ हुआ था। ये फ्रांस में थे, ब्लेस पास्कल लाइन का इन्वेंशन हुआ था। ये थी फर्स्ट एडिंग मशीन। इसमें क्या आता, परफॉर्म एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर के आप एडिशन और सब्सट्रैक्ट कर सकते थे, ठीक है। और ये इसका स्ट्रक्चर था लाइक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है उस टाइप के, उसमें 8 डिस्क होती है और हर डिस्क क्या होती है, नंबर ऑफ यूनिट को रिप्रेजेंट करती है। ये आप पढ़ लेना, ईयर्स भी आप देख लेना, आप 2-3 बार रिवाइज करोगे तो ये आपको रिकॉल हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम आते हैं जैकवर्ड लूम। इस जैकवर्ड लूम, जैसे जोसेफ, इस इनका क्या था, इन्होंने पंच कार्ड यूज़ किए थे ऑपरेशन सीक्वेंस ऑपरेशन के लिए। टेक्सटाइल की सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल के लिए यूज़ किया जाता था, टेक्सटाइल प्रोसेस के लिए। उसके बाद आता है आपका एनालिटिकल इंजन। ये एनालिटिकल इंजन किसने इन्वेंट किया था? चार्ल्स बेबेज। ये कंप्यूटर के फादर भी कहलाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आ चुका है। ये फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था और इसमें क्या होता था कि
स्टोर प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ पैक्स। इसमें ना जो प्रोग्राम था वो पैक्स में होता था, पैक्स की फॉर्म में सेव होता था, और इसे बैरल्स भी कहते थे, इट कॉल्ड बैरल। ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये एक इट वॉज ए डेसिमल मशीन, ये डेसिमल मशीन थी और नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड के लिए रिप्रेजेंट की गई थी। उसके बाद हम देखते हैं टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन किसने दी थी? टैबुलेटिंग मशीन दी थी हरमन ने। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी ये। मशीन सेंसस के लिए यूज़ हुई थी, डिजाइन 1890 में। रीड वन कार्ड एट ए टाइम, ये क्या करती थी? एक कार्ड को एक ही टाइम में रीड करती थी। आप इसको याद कर सकते हो, जैसे हरमन का टैब खो गया तो आपको याद रहेगा कि टैबुलेटिंग मशीन का इन्वेंशन किसने किया था, इन्वेंटर कौन थे? तो हरमन थे। उसके बाद हम आते हैं मार्क वन। मार्क वन का इन्वेंटर कौन थे? मार्क वन के इन्वेंटर थे हॉवर्ड एक्लिन। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था कि डाटा को जो एंटर्ड है वो मैनुअली एंटर किया जा सकता है, इंटरलॉकिंग की जा सकती है। और ये किस लिए यूज़ हुआ था? मार्क वन का क्वेश्चन ये वर्ल्ड वार हुआ था उसमें यूज़ हुआ था, इसमें मैग्नेटिक ड्रम यूज़ हुए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ल्ड वार 2 में कौन सा कौन सा इन्वेंशन हुआ था, ये आया हुआ है क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं इनायक। इनायक इनायक के इन्वेंटर हैं जेपी एकर्ट एंड जेडब्ल्यू मर्जी। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। ये किस लिए यूज होता था? ये वेदर की प्रोडक्शन के लिए यूज होता था, एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन के लिए यूज होता था, साइंटिफिक यूज़ के लिए होता था इनायक। ये इसके याद रखना बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद आता है एडसेक, EDSAC जॉन वॉन न्यूमन। जॉन वॉन न्यूमन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ये एक फर्स्ट कंप्यूटर था जो स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करता था। ये फर्स्ट कंप्यूटर रन वाज ऑन मशीन, ये मशीन के लिए यूज़ किया गया था। इसके यूज़ क्या थे? ये कैपेबल था डाटा को स्टोर करने में, ठीक है। और वैक्यूम ट्यूब लॉजिक के लिए इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ किए गए थे। उसके बाद आपका आता है यूनिवेक। यूनिवेक को इन्वेंट किया था जे प्रेस्पर एकर्ट एंड जॉन मैकलिन। ये फर्स्ट जर्नल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसमें लार्ज अमाउंट में इनपुट और आउटपुट दिया गया था। और उसके बाद बचता है लास्ट हमारा IBM 650। IBM 650, आपने IBM कंपनी का नाम भी सुना होगा, गुड़गांव में इसका हेड क्वार्टर भी है। ये क्या करती थी? इनपुट और आउटपुट यूनिट को कन्वर्ट करती थी अल्फ़ाबेट में और स्पेशल कैरेक्टर को 2 डिजिट डेसिमल कोड में। ये किस लिए यूज होता है? ये पेरोल प्रोसेसिंग होता है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनी में जो सैलरी बनती है उसे पेरोल प्रोसेसिंग कहते हैं। ऑल रिफाइनरी डिज़ाइन में ये यूज़ होता है, मार्केट रिसर्च में यूज़ होता है, ये इसलिए यूज़ होता है। आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं, बाकी कल हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सो गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें।